आगे जो मैं आप लोगों को समझाने वाला हूं ना, उसको समझने के लिए आपको सबसे पहले इंस्टीट्यूशंस के माइंडसेट को समझना पड़ेगा कि वो लोग मार्केट के अंदर किस तरह से बाय करते हैं या फिर सेल करते हैं। अगर आप लोग इस चीज को जान जाओगे तो जो मैं आपको आगे समझाने वाला हूं उसको समझने में आप लोगों को बहुत आसानी होने वाली। तो सबसे पहले आप कुछ इस तरीके से समझिए कि इंस्टीट्यूशंस जब मार्केट के अंदर बाय करने के लिए उतरते हैं, उनको लगता है कि भाई हमें बाय करना है और मार्केट को यहां तक लेके जाना है, तो इंस्टीट्यूशंस किस तरीके से अपने ऑर्डर्स लगाते हैं। तो इंस्टीट्यूशंस जब भी अपने ऑर्डर्स लगाते हैं तो वो ऐसा करते हैं कि वो लोग दो टाइप के ऑर्डर्स का यूज करते हैं। पहला होता है लिमिट ऑर्डर, दूसरा होता है स्टॉप लॉस ऑर्डर। लिमिट ऑर्डर क्या होता है और स्टॉप लॉस ऑर्डर क्या होता है, इसको हम लोग डिटेल में समझेंगे। प्लस तीसरा व्यक्ति भी होता है इसके अंदर, जो कि होते हैं रिटेल ट्रेडर। अब इंस्टीट्यूशंस में हर टाइप के इंस्टीट्यूशंस आ जाते हैं, चाहे बैंक ले लो, चाहे एफआईआई ले लो, चाहे डीआईआई ले लो, जितनी भी फर्म होती है वो सभी इंस्टीट्यूशंस में आ जाती है। अब जो इसमें दूसरा व्यक्ति होता है वो होता है एक रिटेल ट्रेडर, मतलब कि हमारे जैसे लोग, क्योंकि हम ज्यादा से ज्यादा अगर लोड बाय भी करने जाएंगे तो कितने बाय कर लेंगे, 1000, 2000, 5000, 10,000, इससे ज्यादा हम बाय नहीं कर सकते। और जो व्यक्ति नया नया मार्केट में आया है वो व्यक्ति कितने कर सकता है, वो ज्यादा से ज्यादा 1 लोड, 5 लोड, 10 लोड, 20 लोड, 50 लोड, इससे ज्यादा वो व्यक्ति बाय नहीं कर पाता, क्योंकि जब उसने मार्केट से कमाया ही नहीं है तो सर उसके पास में ज्यादा कैपिटल आएगा नहीं। क्लियर, इतना ही है ना। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं इंस्टीट्यूशंस के इन दो ऑर्डर्स के बारे में, ताकि आपको जो मैं आगे जो चीज समझाने वाला हूं उसको आप बहुत आसानी से समझ पाओगे। आपको मार्केट बिल्कुल एकदम क्लियर लगेगा, आपको ऐसा लगेगा कि मार्केट को आप कई सालों से जानते। तो लिमिट ऑर्डर क्या होता है, लिमिट ऑर्डर को समझने के लिए आप कुछ इस तरीके से समझिए कि जब इंस्टीट्यूशंस बाय करने जाते हैं मार्केट में, तो उनका ऐसा नहीं है कि सर मार्केट अभी 200 पे चल रहा है तो बाय कर लेते हैं, 250 पे चल रहा है बाय कर लेते हैं, 230 पे चल रहा है बाय कर लेते हैं, ठीक है, ऐसा नहीं होता है। क्योंकि उनकी करोड़ों में क्वांटिटी होती, लाखों में क्वांटिटी होती। तो सबसे पहले उनकी समस्या क्या होती, पहली समस्या ये होती है कि अगर कोई डिमांड जोन है, जस्ट अगर मैं आपको एक्सप्लेन करूं तो मान लेते हैं कि एक डिमांड जोन है और इस डिमांड जोन पर उन्हें बाय करना, या फिर उन्हें लगता है कि हमें यहां से मार्केट को अपसाइड मूव करवाना है। क्लियर, तो वो लोग अपनी क्वांटिटी डालेंगे। हम रिटेल ट्रेडर जब बाय करते हैं तब हम लोग क्या करते हैं, तब हम लोग सिंपली जब भी बाय करते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोगों ने यहां से उठा लिया लॉट, हमने यहां से अपनी क्वांटिटी उठा ली, हमने नीचे से मिल गया, हमें यहां पे समझ आ गया तो हमने यहां से उठा ली। मतलब कि हम लोगों को 5, 10, 15 पॉइंट से कोई फर्क नहीं पड़ रहा। यहां तक कि जो लोग नए स्टॉक मार्केट में आए होते हैं उन लोगों को 50-100 पॉइंट भी अगर मार्केट भाग जाता है उनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा होता, वो लोग फिर भी बाय कर लेते, क्योंकि वो रिटेल ट्रेडर, उनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, उनकी क्वांटिटी बहुत कम होती, तो वो लोग अपनी जहां मर्जी होती है वहां से वो लोग बाय करना स्टार्ट करते हैं। लेकिन इंस्टीट्यूशंस के साथ में ऐसा नहीं। जब मार्केट नीचे की साइड में मूव कर रहा होता है तब इंस्टीट्यूशंस के साथ में सबसे पहली जो समस्या जो उन लोगों के सामने आती है वो ये आती है कि सर जब प्राइस नीचे आ रहा है, जब प्राइस नीचे आ रहा है तो नीचे आते ही जैसे ही प्राइस डिमांड जोन पे आया, अब समस्या सबसे पहले ये स्टार्ट होती है कि सर सभी जितने भी रिटेल ट्रेडर वो अपने यहां पर ऑर्डर्स डालना स्टार्ट कर देते हैं कि सर प्राइस जो है डिमांड जोन पे आया, अब तो प्राइस ऊपर जाएगा। तो अगर इंस्टीट्यूशंस को अपनी 1 करोड़ क्वांटिटी अगर एग्जीक्यूट करवानी तो क्या होता है, तो ये होता है कि पहली चीज की उनके ऑर्डर्स फुलफिल नहीं होंगे। दूसरी चीज कि अगर उन्हें बाय करना है, मान लेते हैं कि यहां पर जो प्राइस चल रहा है निफ्टी में वो 200 रुपए चल रहा है स्ट्राइक प्राइस पे, तो वो लोग जो ऑर्डर्स लगाते हैं वो 200 रुपए पे लगाएंगे। मतलब कि अगर प्राइस 200 रुपए को टच नहीं किया तो उनके ऑर्डर्स एग्जीक्यूट नहीं होंगे, इतने वो लोग स्ट्रिक्ट होते हैं। जबकि एक रिटेल ट्रेडर के लिए क्या है कि प्राइस आ गया, डिमांड जोन को छू गया तो वो लोग बाय कर लेंगे, ठीक है, बाय का प्राइस एक्शन हुआ नहीं हुआ उनको ये नहीं पता है कि इंस्टीट्यूशंस ने बाय किया है या नहीं किया है, ठीक है, सिंगल एंड डुअल एंट्री पैटर्न बनाया नहीं बनाया, उनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा। उनके हिसाब से ये डिमांड जोन से प्राइस जाएगा मतलब जाएगा, क्यों जाएगा, कोई कारण नहीं, कोई वजह नहीं उनके पास में, है ना। तो वो लोग क्या करते हैं, तो जो रिटेल ट्रेडर होते हैं वो लोग कहीं से भी बाय कर रहे थे, जबकि इंस्टीट्यूशंस के साथ में ऐसा नहीं। अगर प्राइस 200 टच नहीं किया तो इंस्टीट्यूशंस के ऑर्डर्स एग्जीक्यूट नहीं होते, ये आपको ध्यान रखना है। जब इंस्टीट्यूशंस के ऑर्डर एग्जीक्यूट होंगे तभी आपको मार्केट में या फिर आपको चार्ट पर एक स्पाइक आता हुआ देखने को मिलेगा। इसे कैसे आइडेंटिफाई करें, इसीलिए हम लोग आज ये पूरा सब कुछ समझ रहे हैं कि इंस्टीट्यूशंस किस प्रकार के ऑर्डर्स डालते हैं, कैसे वो लोग मार्केट को चलाते हैं, वो लोग किस तरीके से स्टेप बाय स्टेप हर रूल को फॉलो करते हुए मार्केट को अपसाइड मूव करवाते हैं या डाउन साइड मूव करवाते हैं। अब इस चीज को आप इस तरीके से समझिए कि मान लेते हैं कि एक इंस्टीट्यूशन है, उनको यहां से ये नीचे मार्केट आया नहीं, टैब नहीं करा,
और मान लेते हैं कि मार्केट यहीं से हल्का सा पंप हो गया। अब अगर इंस्टीट्यूशन अगर यहां से बाय करते हैं, उनको 1 करोड़ क्वांटिटी बाय करनी और प्राइस मान लेते हैं कि 5 रुपए ऊपर चला गया, अब वो लोग अगर यहां से अपने ऑर्डर्स डालेंगे तो उनको कितने का नुकसान है? उनको सीधे सीधे 5 करोड़ का नुकसान हो चुका है। आप बात की गहराई को समझिए। जबकि एक रिटेल ट्रेडर जो होता है उसको क्या फर्क पड़ रहा है? उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। प्राइस जहां से 5 रुपए ऊपर जाओ, चाहे 15 रुपए, चाहे 10 रुपए, उनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। आपको भी कभी कोई फर्क पड़ता है क्या? प्राइस अगर 5 रुपए ऊपर चला गया या 10 रुपए ऊपर चला गया तो आपको कभी फर्क पड़ा? नहीं पड़ा है, क्योंकि हम रिटेल ट्रेडर, हमारे पास में इतनी क्वांटिटी नहीं होती कि हमें कोई फर्क पड़े। लेकिन इंस्टीट्यूशंस के पास में हैवी क्वांटिटी होने की वजह से वो लोग अपने रूल्स को डिट्टो डॉट टू डॉट फॉलो करते हैं। क्लियर हो गया इतना कि इंस्टीट्यूशंस का जो फर्स्ट ऑर्डर होता है उसे बोलते हैं हम लिमिट ऑर्डर, इसे बोला जाता है लिमिट ऑर्डर। अब मैंने आप लोगों के लिए चार्ट बनाया, इसके अंदर आप लोग जरा गौर करके देखोगे तो यहां पे क्या हुआ? यहां पे ये हुआ है कि मार्केट जैसे ही नीचे आया, इंस्टीट्यूशंस का जो ऑर्डर था वो यहां पे डला हुआ था। मान लेते हैं ये 200 का प्राइस है और प्राइस जो है ऑलमोस्ट 199 199 से ही ऊपर चला गया, तो इनका जो ऑर्डर है वो एग्जीक्यूट होगा ही नहीं। इंस्टीट्यूशंस का जो ऑर्डर है वो एग्जीक्यूट होगा ही नहीं। जबकि एक रिटेल ट्रेडर को क्या लगता है कि सर प्राइस डिमांड जोन पे आ गया तो बस प्राइस भाग जाएगा। और ये मैंने भागता हुआ प्राइस इसलिए बनाया है ताकि आप लोगों को ये समझ आ सके कि एक रिटेल ट्रेडर जो होता है ना, जब प्राइस ऊपर जा रहा होता है तो वो कहीं से भी बाय कर लेता है। मतलब कि आप लोगों का मन किया यहां से बाय कर लिया, आप लोगों को लगा तो आपने यहां से बाय कर लिया, आप लोगों को लगा कि प्राइस डिमांड जोन में आपने यहां से बाय कर लिया। लेकिन इंस्टीट्यूशंस के लिए इतना ईजी नहीं है कि वो कहीं से भी बाय कर ले, ऐसा नहीं होता इंस्टीट्यूशंस के साथ में। तो इस चीज को आपको ध्यान रखना है पहली चीज। और ये प्राइस यहां से जाएगा कैसे, पंप कैसे मिलेगा, उसी को सीखने के लिए हम इस चीज को समझ रहे हैं, ताकि आप लोगों को डॉट टू डॉट सारी चीजें पता पड़ जाए कि इंस्टीट्यूशंस जब बाय करेंगे तो पंपिंग कैसे होगी, मार्केट कैसे मूव करेगा। तो आप लोग जब ये जान जाओगे कि इंस्टीट्यूशंस के ऑर्डर्स किस टाइप के होते हैं और कैसे एग्जीक्यूट किए जाते हैं, तब आप लोगों के लिए फायदा होगा। पहला ये हो गया। अब सेकंड होता है उनका स्टॉप लॉस ऑर्डर, जो मैंने ऊपर बता रखा है। अभी स्टॉप लॉस ऑर्डर क्या होता है? स्टॉप लॉस ऑर्डर को आप इस तरीके से समझिए कि जो इंस्टीट्यूशंस होते हैं वो लोगों के सामने सेम समस्या होती है जो मैंने आपको पहले बताई कि सर सभी लोग बाय करने लग जाते हैं तो फिर उनके पूरे ऑर्डर्स एग्जीक्यूट नहीं होते, तो वो लोग क्या करें? तो इस सिचुएशन में वो लोग ये करते हैं कि वो लोग जो भी आपका डिमांड जोन होता है, जो भी आपका डिमांड जोन है, वहां से मान लेते हैं कि आपने यहां से बाय करना स्टार्ट करा, तो वो लोग क्या करते हैं? वो लोग इसके नीचे अपने ऑर्डर्स लगा करके रखते हैं। अब प्राइस मान लेते हैं कि यहां से पंप करना स्टार्ट कर दिया, यहां से पंप करना स्टार्ट कर दिया, तो इस सिचुएशन में क्या करते हैं? इस सिचुएशन में इंस्टीट्यूशंस काफी स्मार्ट होते हैं। वो लोग ऐसा नहीं कि यहां से प्राइस भागने लग गया तो वो यहां से बाय करना स्टार्ट कर देंगे, नहीं। इस सिचुएशन में इंस्टीट्यूशंस ये करते हैं कि वो ऊपर से सेल के जो ऑर्डर्स होते हैं वो अपने डालना स्टार्ट करते हैं। वो लोग जबरदस्ती क्या करेंगे? सेल के ऑर्डर्स डालेंगे, यहां से सेल करना स्टार्ट करेंगे, और जैसे ही सेल करना स्टार्ट करेंगे और प्राइस जैसे ही इस डिमांड जोन को ब्रेक करेगा, एक रिटेल ट्रेडर को लगेगा कि सर प्राइस जो है डिमांड जोन को ब्रेक कर चुका है और प्राइस अब भागेगा नीचे की ओर वन वे। कि एक रिटेल ट्रेडर को लगता है कि सर प्राइस नीचे की ओर भागेगा वन वे, क्योंकि जिन लोगों ने यहां पे बाय किया था उन लोगों के स्टॉप लॉस यहां पे होंगे, उन लोगों के जैसे ही स्टॉप लॉस लगे, इंस्टीट्यूशंस को तो फायदा हो रहा है ना। क्या हो रहा है? इंस्टीट्यूशंस को तो फायदा हो रहा है। क्यों? क्योंकि अब जैसे ही प्राइस इसके नीचे गया, इन लोगों के ऐसे लग गए, तो इन्होंने जो यहां से सेलिंग करी थी इनको प्रॉफिट हो गया यहां तक। दूसरी चीज क्या हो रही है? दूसरी चीज ये हो रही है कि उनके जो ऑर्डर हैं, उनके जो स्टॉप लॉस ऑर्डर हैं, वो ऑर्डर भी एग्जीक्यूट हो जाएंगे यहां पर जब प्राइस आ जाएगा तो। दूसरी चीज ये होगी। तीसरी चीज ये है कि जो लोग यहां से बाय करके बैठे थे वो लोग अब जैसे इसके नीचे ब्रेक हुआ, जैसे ही उनका एसएल हिट हुआ, अब वो लोग क्या होंगे? बायर से सेलर बन जाएंगे। क्लियर हो गया कि वो लोग बायर से सेलर हो जाएंगे। तो अब क्या होगा? अब इंस्टीट्यूशंस को अपने ये जो ऑर्डर्स है, ये ऑर्डर्स एग्जीक्यूट करवाने। जो लोग पहले बाय करके बैठे थे वो लोग अब सेलर हो गए। तो अब मैंने आपको एक चीज बता रखी कि मार्केट का एक सिंपल रूल है कि एक व्यक्ति अगर बाय करेगा तो एक व्यक्ति सामने सेल करने वाला होना चाहिए। एक व्यक्ति अगर सेल करेगा तो सामने एक व्यक्ति बाय करने वाला होना ही चाहिए, तभी मार्केट अपसाइड या फिर डाउनसाइड मूव करता है। ये एक रूल है स्टॉक मार्केट का। सिंपल आप ऐसे समझ लीजिए कि मार्केट में एक व्यक्ति को अगर प्रॉफिट होगा तो एक व्यक्ति को लॉस होगा ही होगा। तो जैसे ही इंस्टीट्यूशंस के यहां पर स्टॉप लॉस ऑर्डर पर मार्केट आता है, उससे पहले क्या होता है? सभी लोग जितने भी रिटेल ट्रेडर होते हैं, जिन लोगों का भी लॉस हो चुका होता है, जिन लोगों के भी स्टॉप लॉस लगे हुए होते हैं, या फिर जो लोग नई क्वांटिटी बाय करने के लिए बैठे होते हैं कि प्राइस अगर यहीं से अगर ऊपर जाएगा तो हम लोग बाय करेंगे, और या फिर प्राइस अगर यहां से नीचे जाएगा तो हम लोग सेल करेंगे।
तो सभी लोग क्या करते हैं, अपनी सेलिंग के ऑर्डर्स एग्जीक्यूट करते हैं। इसी का फायदा उठाते हुए इंस्टीट्यूशंस के जो स्टॉप लॉस ऑर्डर्स होते हैं, जो ये 1 करोड़ की क्वांटिटी यहां से बाय करना चाहते हैं, ये पूरी क्वांटिटी क्या हो जाती है, एग्जीक्यूट हो जाती है। क्योंकि इधर 1 करोड़ लोग सेल करने वाले मिल गए और यहां पर इंस्टीट्यूशंस ने ऑलरेडी 1 करोड़ क्वांटिटी अपने बाय करने के लिए डाल दी। अब सिंपल हो गया मेथड कि अब आपको समझ में आ रहा होगा कि कहानी क्या है। कहानी यही है कि यहां पर अब इंस्टीट्यूशंस को जो करना था वो सब कंप्लीट हो चुका है और इंस्टीट्यूशंस ने अपने जो सेल वाले ऑर्डर्स थे उनको यहां पे कट भी कर दिया, प्रॉफिट हो चुका उनका, तो उन्होंने यहां पे कट भी कर दिया। अब मार्केट क्या करता है, अब मार्केट अपसाइड मूव कर जाता है, अपसाइड भाग जाता है कि मार्केट ने एक रिटेल ट्रेडर को दोनों साइड से उड़ा दिया, मार्केट से बाहर कर दिया। अब ऐसा ज्यादातर होता हुआ कब देखने को मिलेगा, ज्यादातर ऐसा होता हुआ आपको कब देखने को मिलेगा, ज्यादातर आपको ऐसा होता हुआ देखने को मिलेगा डबल टॉप पे या फिर डबल बॉटम से। अब इसका अर्थ क्या है, इक्वल हाई या फिर इक्वल लोस, कि इक्वल हाई या फिर इक्वल लोस पे ही ऐसा क्यों होता है, क्योंकि सर जब प्राइस इक्वल हाई या फिर इक्वल लोस पे होता है, आप इस चीज को ऐसे समझिए कि प्राइस जब पॉजिटिव अप ट्रेंड में होता है तब प्राइस क्या कर रहा है, तब प्राइस कंटिन्यू अपने हायर हाइस लगा रहा था, कुछ इस तरीके से प्राइस अपने हायर हाइस लगा रहा होता है। क्लियर। तो प्राइस जब अपने ये हायर हाइस लगा रहा होता है तब आप लोग एक चीज नोट करो कि प्राइस क्या करता है, प्राइस में एक ऐसे रन का मूव आया, एक रन का मूव आया, फिर प्राइस ने पुल बैक लिया, यहां से यहां पर कोई डिमांड सुन रही है, यहां से अगेन से मार्केट अपसाइड मूव कर रहा है, लेकिन प्राइस क्या करता है, इस टॉप पर जाकर के प्राइस अटक जाता है, प्राइस ऊपर जाता ही नहीं। प्राइस यहां पर क्या होता है, ऐसे साइडवेज होने लग जाता है, कुछ इस तरीके से आपको साइडवेज होता हुआ देखने को मिलेगा। अब यहां से प्राइस बाहर जा नहीं रहा है, इस सिचुएशन में क्या होता है कि कुछ लोग सेल करके बैठेंगे, इतना ही है ना कि कुछ लोग सेल करके बैठेंगे और कुछ लोग बाय करके बैठेंगे। अब इंस्टीट्यूशंस काफी स्मार्ट होते हैं, अब उनको क्या करना है, अब उनको ये करना है कि अगर उन्हें बाय करना है या सेल करना है, उस सिचुएशन में वो लोग क्या करें, अगर उन्हें सेल करना है तो उस सिचुएशन में वो क्या करेंगे, वो यहां से फेक बाय करेंगे, वो यहां से मार्केट को जबरदस्ती अपसाइड मूव करवाएंगे, ताकि क्या हो, ताकि ये हो कि यहां पर जिन लोगों के भी स्टॉप लॉस पड़े हैं, ठीक है, तो उन लोगों के स्टॉप लॉस लग जाए और इंस्टीट्यूशंस के जो स्टॉप लॉस ऑर्डर्स हैं वो एग्जीक्यूट हो जाए। जैसे ही यहां पर एसएल हिट होगा, क्या होगा, इंस्टीट्यूशंस के स्टॉप लॉस ऑर्डर्स एग्जीक्यूट हो जाते हैं और फिर मार्केट अगेन से मूव करके नीचे कुछ इस तरीके से आपको आता हुआ देखने को मिलता है। फिर प्राइस अगर पॉजिटिव अप ट्रेंड में अगेन डिमांड जोन को लेता है प्राइस एंड अगेन से अपसाइड मूव करना स्टार्ट कर देता है। इस सिचुएशन में मार्केट क्या करता है, अगेन से अपसाइड मूव करता है और अपसाइड मूव करके इस सिचुएशन में प्राइस ऐसे चला जाएगा टॉप पे। टॉप पे जाने के बाद में आप लोग कई बार एक चीज देखोगे, क्या देखोगे कि इस समय तो चलो क्लोजिंग आ गई और सभी लोगों के एसएल हिट कर दी, लेकिन मार्केट यहां पे जाएगा ऊपर और ऐसे विक निकाल कर मतलब बनती हुई ब्लू कैंडल रहेगी। लेकिन जैसे जैसे टाइम खत्म होगा, आप लोग अगर 5 मिनट की कैंडल देख रहे हो या फिर 15 मिनट की कैंडल देख रहे हो, तो आप लोग पाओगे बनती हुई कैंडल पूरी ब्लू थी, लेकिन जैसे जैसे 15 मिनट की कैंडल का टाइम खत्म होता है, प्राइस क्या करता है, प्राइस 1 मिनट 2 मिनट या फिर 30 सेकंड में ही प्राइस विक छोड़ करके ऐसे ऊपर विक छोड़ देगा और पूरा अंदर की साइड में क्लोज हो जाता है। तो ये भी लिक्विडिटी स्वीप ही हुआ ना, क्योंकि जैसे ही प्राइस ऊपर गया सभी लोगों के एसएल हिट हुए, वो लोग एग्जिट हुए, बायर्स बने बड़ी कैंडल को देख करके, और जैसे ही वो लोग बायर बने, इंस्टीट्यूशंस ने अपनी सेल की क्वांटिटी एग्जीक्यूट करवा दी। तो मैं इसको भी थोड़ा ऊपर की तरफ कुछ इस तरीके से बना देता हूं, जैसे ही उन्होंने अपने बाय के ऑर्डर्स लगा रखे थे और उनके जैसे ही एसएल हिट हुए, सॉरी सेल के ऑर्डर लगा रखे थे और विक के साथ में जैसे ही उनके स्टॉप लॉस हिट हुए, इंस्टीट्यूशंस की क्या हुआ, स्टॉप लॉस ऑर्डर एग्जीक्यूट हुए और मार्केट फट से यूं नीचे आ जाएगा। अब नीचे आकर के प्राइस अगेन डिमांड जोन से, अब क्या होता है कि एक रिटेल ट्रेडर के साथ में यही समस्या होती है, उसको ये पता नहीं पड़ पाता कि सर यहां पे कर रहे हैं, करना क्या है। तो सबसे पहला रूल है जो आपको याद रखना है, पहला रूल क्या है, पहला रूल ये है कि किसी भी स्ट्रक्चर के हाई ब्रेक होने पर, किसी भी स्ट्रक्चर के हाई ब्रेक होने पर, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होने पर आपको कभी भी न्यू क्वांटिटी बाय नहीं करना है या सेल नहीं करना है। इतना क्लियर हो गया आपके लिए कि कभी भी किसी भी स्ट्रक्चर का हाई ब्रेक होने पर आपको न्यू क्वांटिटी बाय नहीं करनी या फिर सेल नहीं करनी। अगर आपने किसी डिमांड जोन से बाय कर रखा है, मतलब कि यहां पर अगर कोई डिमांड जोन है और आपने यहां से बाय किया है, आपने यहां से नीचे से यहां से आपने बाय कर रखा है, तो आपको क्या करना है, तो आपको ये करना है कि जो प्रीवियस हाई है, ये प्रीवियस हाई है अपना, तो यहां पर जब प्राइस चला जाए प्रीवियस हाई पे और उसको टैप कर जाए, तब आपको अपनी 80% क्वांटिटी को बुक कर लेना है। हमेशा ये याद रखना है, आपको 80% क्वांटिटी को आपको बुक कर लेना है। सेकंड रूल क्या है, सेकंड रूल ये है कि आपकी जो बची हुई 20% क्वांटिटी है उसको आपको आईडीएम के साथ में ट्रेल करना है। अब आईडीएम क्या होता है, उस पर मैंने ऑलरेडी वीडियोस बना रखी, मैं आपके साथ में शेयर कर रहा हूं अपना 10 साल का एक्सपीरियंस, ताकि उन लोगों की हेल्प हो सके जो लोग स्टॉक मार्केट में नए हैं या फिर जिन्हें रेगुलर लॉस होता है।
और मैंने आप लोगों के लिए एक सीरीज भी अपलोड कर रखी है जिस पर मैंने अपने पेड कोर्स का 20% अपलोड कर रखा है, बेसिक, नोट करिएगा बेसिक। तो आप लोग जाकर के उन वीडियोस को देखिए, मैं इतनी गारंटी देता हूं कि आपके 50% से ज्यादा आपके लॉसेस खत्म हो जाएंगे अगर आप सभी रूल्स फॉलो करते हो, सभी वीडियोस को देखते हो तरीके से, शांत जगह पर बैठ करके देखिए, डॉट टू डॉट रूल्स को लिखिए, प्लस उन्हें फॉलो करिए। आपके 50% से ज्यादा जो आपके लॉस है वो खत्म हो जाएंगे अपने आप ही, अगर आप रूल्स को फॉलो करते हो तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग सिंपली यहां पर अपनी 80% क्वांटिटी बुक कर लेते हैं प्रीवियस हाई पे, और उसके बाद में जब प्राइस अपसाइड मूव करता है तो हम 20% क्वांटिटी को आईडीएम के साथ में ट्रेल करते हैं। सेकेंड रूल, कभी भी कोई भी स्ट्रक्चर हो उसका हाई ब्रेक होने पर आपको बाय या सेल नहीं करना है। फर्स्ट रूल हो गया, ये सेकंड रूल नहीं हुआ कि कभी भी कोई भी इक्वल हाई बने या फिर लो बने तो आपको लिक्विडिटी स्वीप होने का वेट करना है। बोलने का अर्थ यह है कि मान लेते हैं कि ये हाई है और इस हाई पे क्या है कि मान लेते हैं कि प्राइस ने यहां पर इक्वल हाई बना रखा है। जस्ट अगर मैं आपको अगर एग्जांपल दूं तो आप लोग इसे कुछ इस तरीके से समझिए कि मान लेते हैं कि प्राइस कुछ इस तरीके से पॉजिटिव अप ट्रेंड में चल रहा है और प्राइस में ये एक रन, ये एक पुल बैक, फिर प्राइस में एक रन, फिर एक पुल बैक, फिर प्राइस में एक रन, और प्राइस अपने इक्वल हाई पे आ गया, कोई समस्या नहीं। आपकी जो है 80% क्वांटिटी बुक हो चुकी है, तो आपको यहां से इसका हाई ब्रेक होने पर नई क्वांटिटी बाय नहीं करनी है किसी भी सिचुएशन में। आपको इस चीज का ध्यान रखना है। क्यों? क्योंकि यहां पर इंस्टीट्यूशंस के स्टॉप लॉस ऑर्डर्स पड़े हो सकते हैं। अगर यहां पर इंस्टीट्यूशंस के रियल में स्टॉप लॉस ऑर्डर्स पड़े तो उसको आइडेंटिफाई कैसे करोगे? आपको कैसे पता पड़ेगा कि सर यहां पर इंस्टीट्यूशंस के जो है स्टॉप लॉस ऑर्डर पड़े? इसका पता लगाने का सिंपल तरीका है, बिल्कुल बेसिक तरीका है। क्योंकि पहला रूल हमारा क्या बोलता है? पहला रूल हमारा ये बोलता है कि सर अगर इसका हाई ब्रेक हो जाएगा तो हम वैसे भी ट्रेड नहीं करेंगे, न्यू क्वांटिटी एग्जीक्यूट नहीं करेंगे। तो अगर इसके ऊपर अगर एक हेल्दी कैंडल की क्लोजिंग भी आती है तो आप वैसे भी बाय नहीं करने वाले हो। समझ पा रहे हो ना कि आप वैसे भी बाय नहीं करने वाले हो। तो वैसे भी जब आप बाय नहीं करने वाले हो तो आपके पास में अपॉर्चुनिटी है। आपको क्या फाइंड आउट करना चाहिए जिससे कि आपको पता पड़ जाए कि हम लोग जो है यहां से बाय करें या नहीं करें, है ना, या फिर सेल करें या नहीं करें। तो आपको ये देखना है कि यहां पर क्या होगा। यहां पर आपको देखने को मिलेगा, सबसे पहले मैं यहां पर एक हाई की कैंडल मार्क कर देता हूं। तो आपको यहां पर क्या देखने को मिलेगा? आपको यहां पर देखने को मिलेगा कि सर यहां पर एक ब्लू कैंडल ऐसे बनती हुई आपको दिखेगी, ऐसे ऐसे ब्लू कैंडल ऐसे बनती हुई दिखेगी आपको यहां पर एक ब्लू कैंडल बनती हुई दिखेगी। तो आपको वेट करना है, सब्र रखना है। अगर आपके पास में सब्र नहीं है तो फिर आपका लॉस पक्का है। आप अगर स्टॉक मार्केट से कमाना चाहते हो तो आपको सब्र रखना, समय आना होगा। तो ऐसी बनती हुई ब्लू कैंडल रहेगी। अगर ये ब्लू कैंडल हेल्दी क्लोज हो गई तो ठीक है, मार्केट अभी और ऊपर जा सकता है। तो आप अपना वेट करो कि प्राइस जब घूम करके डिमांड जोन पे आएगा पॉजिटिव अप ट्रेंड के केस में, तब हम लोग बाय करेंगे डिस्काउंट जोन में, कोई समस्या नहीं। आपको वेट करना होगा, ठीक है। आपको सब्र रखना सीखना ही होगा अगर आप स्टॉक मार्केट से कमाना चाहते हो। अगर मान लेते हैं कि कैंडल क्यों बनती ऊपर जा रही तो फिर मार्केट में क्या हुआ, एकदम से कैंडल नीचे आकर के इसी रेंज में क्लोज हो गई या फिर इसके बाहर भी क्लोज हो गई, लेकिन हेल्दी नहीं है। आप समझ पा रहे हो ना कि हेल्दी नहीं है। और यहां पर आपको क्या देखने को मिलता है कि भाई यहां पर एक आपको विक देखने को मिल रही है कुछ इस तरीके से कि भाई एक बहुत बड़ी यहां पर क्या है, विक देखने को मिल रही है। चलो यहां पर विक में बना नहीं पा रहा हूं क्योंकि थोड़ा चार्ट क्या है, चार्ट थोड़ा मैंने बड़ा कर रखा है तो कोई समस्या नहीं। तो आपको यहां पर क्या देखने को मिलता है? आपको यहां पर एक ऐसे विक देखने को मिलती है। तो उस सिचुएशन में आप सिंपल समझ जाओ कि यहां पर इंस्टीट्यूशंस की क्या है, स्टॉप लॉस ऑर्डर्स हैं जो एग्जीक्यूट हो चुके हैं। और अब मार्केट भागेगा, कहां भागेगा? नीचे की साइड भागेगा। नीचे की साइड भागेगा तो इसका अर्थ ये नहीं है कि सर प्राइस जो है अपना ट्रेंड चेंज कर देगा। नहीं, ट्रेंड रातों रात चेंज नहीं होते। ये भी आपको ध्यान रखना है कि ट्रेंड क्या होता है, रातों रात चेंज नहीं होते। ट्रेंड चेंज होने में समय लगता है, पहली चीज। दूसरी चीज ये कि जो चला आ रहा है वही चलता रहेगा। कब तक? जब तक प्राइस किसी अपने इंपॉर्टेंट या फिर किसी हेल्दी स्विंग को ब्रेक ना कर दे। भाई स्विंग लो और स्विंग हाइस के बारे में मैंने आप लोगों को पढ़ा रखा है पहले। तो प्राइस जब तक अपने किसी स्विंग को ब्रेक ना कर दे तब तक जो चला आ रहा है वही चलता रहेगा। अब यहां पर वो कैसे कि सर यहां पर अगर प्राइस ऊपर की साइड में हेल्दी कैंडल की क्लोजिंग कर जाता तो हमारा न्यू स्विंग जो है वो ये बन जाता। लेकिन फिलहाल क्या है कि प्राइस ने यहां पर विक दिखा करके प्राइस ने क्या करा, यहां पर विक दिखाई है। क्लियर? तो जब प्राइस ने यहां पर विक दिखाई है तो आपको पता है कि सर ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं हुआ, वैलिड नहीं है। तो उस सिचुएशन में आपका हेल्दी जो स्विंग रहेगा वो कौन सा रहेगा? ये रहेगा। तो जो चला आ रहा है वही चलता रहेगा जब तक कि प्राइस इस स्विंग लो को ब्रेक ना कर दे। क्लियर हो गया ना? इतना पहली चीज हो गई, ये आपको समझ में आ गया। अब इसका दूसरा तरीका भी होता है। दूसरा तरीका क्या है? क्योंकि आप लोग बोलोगे कि सर आपने तो इस तरीके से समझाया, लेकिन दूसरे तरीके से भी हमको देखने को मिलता है मार्केट में। तो वो कैसे देखने को मिलता है? अब मान लेते हैं कि भाई प्राइस जो है ना, प्राइस पॉजिटिव अप ट्रेंड में चल रहा है और प्राइस में क्या है, प्राइस में ये एक स्विंग है। कौन सा वाला? ये एक स्विंग है, ये वाला एक स्विंग है।
और प्राइस जब नीचे आ रहा है तब प्राइस क्या करता है, प्राइस स्विंग के इक्वल आ जाता है, कुछ इस तरीके से इक्वल आ जाता है। और आप लोगों ने यहां पर एक डिमांड जोन मार्क कर रखी कि सर मैंने यहां पर एक डिमांड जोन मार्क कर रखी, यहां पर एक बेस कैंडल और मैंने ये मार्क कर लिया और प्राइस जो है ना यहां से अपसाइड मूव होना चाहिए। आपको ये लगता है, आपको लगता है, आपके लगने से कुछ नहीं होगा मार्केट में। मार्केट में प्रिंट होने दीजिए, सब कुछ आपको दिखेगा, लेकिन आपको देखने का नजरिया भी होना चाहिए। क्योंकि लोग पहले से ही दिमाग में सिर्फ अपना इमेजिनेशन क्रिएट कर लेते हैं कि सर प्राइस यहां से आएगा, यहां पे टैप करेगा, ये 90 डिग्री से भागेगा। अब मैं एक काम करता हूं कि मेरे पास जितना कैपिटल मैं सारा ही उठा लेता हूं, उससे सारा ही क्वांटिटी उठा लेता हूं। तो होता क्या है, उसके पास में अधूरी एजुकेशन है, वो अपने सब्र का यूज नहीं कर रहा, वो अपनी एजुकेशन का यूज नहीं कर रहा, वो अपनी एजुकेशन को एक ताक में रख करके बस अपने इमेजिनेशन जो पावर है ना उसका यूज कर रहा है कि बस यहां से प्राइस चला जाएगा। तो ऐसा नहीं होता है सर। अगर आपको इमेजिन नहीं करना है तो फिर आप सट्टा खेलिए, है ना, जो सट्टा होता है, गैम्बलिंग करिए। फिर आपको अगर आपको इमेजिन नहीं करना है तो फिर एजुकेशन का या फिर आपका वीडियो देखने का कोई सेंस नहीं बनता है। इतना क्लियर हो गया। तो प्राइस जब यहां पर इस डिमांड जोन पे आएगा तो ऐसा नहीं है कि प्राइस डायरेक्टली यहां से अपसाइड मूव कर जाएगा, क्योंकि यहां पे भी क्या है, यहां पे भी आप देख रहे हो कि यहां पर क्या है, प्रीवियस स्विंग है, सबसे पावरफुल स्विंग है। अगर प्राइस इसके नीचे हेल्दी कैंडल की क्लोजिंग कर जाता है तो ये हमारा चेंज ऑफ कैरेक्टर हो जाता है। तो यहां पर भी प्राइस क्या करता है, प्राइस मैंने बोला ना कि प्राइस इतनी जल्दी ट्रेंड चेंज नहीं करता है। ट्रेंड चेंज करने में प्राइस बहुत समय लगाता है, क्योंकि इंस्टीट्यूशंस ने जिन्होंने अपना बाय कर रखा है, जो लोग मार्केट को अपसाइड मूव करवा रहे 1 महीने से, 2 महीने से, 3 महीने से, तो ऐसा नहीं कि वो लोग बस एक दिन के अंदर ही अपनी जो क्वांटिटी है, मतलब कि वो लोग करोड़ों क्वांटिटी लेकर के चल रहे हैं, अरबों क्वांटिटी लेकर के चल रहे हैं, क्योंकि तो महीनों से बाय करते हुए चल रहे हैं ना। तो ऐसा तो है नहीं कि भाई वो एक दिन में ही बस अपनी सारी क्वांटिटी एग्जिट करके बोलेंगे हाँ जी कमा लिया बस हो गया। ऐसा नहीं होता है, उनके पास में बहुत क्वांटिटी पड़ी होती। अब तो इसका अर्थ ये कि सर एक दिन में ट्रेंड चेंज नहीं होगा। उस सिचुएशन में क्या होगा, उस सिचुएशन में ये होगा कि प्राइस यहां पर आएगा और कुछ इस तरीके से बनती हुई रेड कैंडल रहेगी नीचे की साइड में, और लेकिन बाद में या तो क्लोजिंग इसके ऊपर ही कर जाएगा या फिर हेल्दी नहीं रहेगी। क्लियर कि वो हेल्दी कैंडल नहीं रहेगी। आपको इस चीज का ध्यान रखना है कि आपको कैसे पता पड़ेगा। क्लियर हो गया ना, कि या तो वो हेल्दी कैंडल रहेगी ही नहीं, कुछ इस तरीके से आपको विक देखने को मिल जाएगी और प्राइस क्या करेगा, और फिर प्राइस यहां से बूम करके ऐसे अगेन से अपसाइड अपना ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कर जाएगा। पहली कंडीशन ये हो गई। दूसरी कंडीशन क्या है, दूसरी कंडीशन भी यहां पर बनती है। दूसरी कंडीशन ये बनती है कि सर मैंने आप लोग पहले भी बता रखा है बहुत सारे वीडियोस में, प्राइस किसी भी अपने फर्स्ट स्विंग को ब्रेक करने का अर्थ ये नहीं होता है कि प्राइस में ट्रेंड चेंज हो गया। प्राइस में ट्रेंड चेंज जो होता है उसको कंफर्म करने के लिए आपको कम से कम सेकंड स्विंग के नीचे क्लोज ही करना पड़ेगा प्राइस को, तभी क्या होगा, ट्रेंड चेंज माना जाएगा। तो सेकंड स्विंग कौन सा है, सेकंड स्विंग हमारा ये वाला है। प्राइस जब तक इसके नीचे क्लोजिंग नहीं करेगा तब तक प्राइस क्या है, तब तक प्राइस का ट्रेंड जो है वो चेंज नहीं माना जाएगा उस टाइम फ्रेम का। उस टाइम फ्रेम से अर्थ क्या है, उस टाइम फ्रेम से अर्थ मेरा ये है कि अगर आप 1 मिनट में देख रहे हो तो 1 मिनट का ट्रेंड तब तक चेंज नहीं माना जाएगा जब तक इस सेकंड स्विंग के नीचे क्लोजिंग ना करें। आप 15 मिनट में देख रहे हो तो 15 मिनट में जब तक सेकंड स्विंग के नीचे क्लोजिंग ना करे ट्रेंड चेंज नहीं माना जाएगा। अगर आप डेली टाइम फ्रेम पर देख रहे हो तो जब तक सेकंड स्विंग के नीचे क्लोजिंग नहीं करेगा तब तक आप कंफर्म नहीं बोल सकते हो कि सर ट्रेंड चेंज हो गया, पॉजिटिव से नेगेटिव हो गया। वीकली में देख रहे हो, मंथली में देखो, किसी भी टाइम फ्रेम पर देखो, आपको सेकंड स्विंग के नीचे क्लोजिंग चाहिए ही चाहिए। वैसे तो क्या होता है कि फर्स्ट स्विंग के नीचे क्लोजिंग आती है और उसके बाद में क्या होती है, वैसे तो क्या होता है कि जैसे कि फर्स्ट स्विंग है इसके नीचे से क्लोजिंग आ गई और उसके बाद में प्राइस अगर किसी सप्लाई जोन से रिजेक्शन लेना स्टार्ट कर दे तो ट्रेंड रिवर्स हो जाता है नॉर्मली, है ना, 70 to 80% टाइम। लेकिन कई बार क्या होता है कि प्राइस आपको ट्रैप करने के लिए भी बहुत कोशिशें करता है। इंस्टीट्यूशंस बड़े स्मार्ट है ना, जब आप लोग सेलर बनोगे तभी तो वो लोग अपनी बड़ी बाय की क्वांटिटी एग्जीक्यूट कर पाएंगे, खरीद पाएंगे। रूल तो यही है ना कि भाई आप लोग सेल करोगे तभी इंस्टीट्यूशंस खरीद पाएंगे, आप लोग खरीदोगे तभी वो सेल कर पाएंगे। तो जब आप सभी लोग सेल करना स्टार्ट कर दोगे आपको लगेगा, तो जब आपके पास में प्योर एजुकेशन नहीं होगी, पूरी एजुकेशन नहीं होगी, तो जैसे ही प्राइस इसके नीचे क्लोज करेगा आपको क्या लगेगा, सर प्राइस जो चेंज ऑफ कैरेक्टर कर गया, लेकिन अभी सेकंड स्विंग नहीं करा है। नोट करना है ना, तो प्राइस यहां से वापस से उठना स्टार्ट करेगा। तब आपको यहीं से पता पड़ने लग जाएगा कि प्राइस जो है ना एक्चुअल में नीचे जाना चाहता है कि नहीं जाना चाहता। अब वो कैसे, अब वो ऐसे कि प्राइस जब यहां से ऊपर जा रहा होगा तब आपको जो छोटा टाइम फ्रेम होता है, जो हमारा एंट्री टाइम फ्रेम होता है, वहां पर आपको एवरी डिमांड जोन को प्राइस रिस्पेक्ट देता हुआ इसे दिख जाएगा और यहां पर जो भी सप्लाई जोन होगा प्राइस उसको रिस्पेक्ट ही नहीं देगा। क्लियर। लेकिन क्या होगा,
लेकिन अगर कोई व्यक्ति इस चीज को अगर आइडेंटिफाई नहीं करना चाहता है तो वो ब्लाइंडली क्या करेगा, वो ब्लाइंडली यहां पर कोई सप्लाई जोन होगा वो यहां से सेल करने की कोशिश करेगा। अब वो यहां से जो सेल करेगा ना, अब वो यहां से भी बच सकता है। कैसे बच सकता है? जैसे कि मैंने आप लोग बता रखा, बाय प्राइस एक्शन, सेल प्राइस, सिंगल एंड डबल एंट्री पैटर्न। अगर व्यक्ति को ये पता है कि सर यहां पर सेल का प्राइस एक्शन नहीं हुआ है, रिजेक्शंस नहीं मिल रहे हैं, तो वो व्यक्ति क्या करेगा, वो सेल ही नहीं करेगा, क्योंकि उसे पता है कि सर ये जो है ना, ये जो नीचे जो ब्रेकडाउन हुआ है ये क्या हुआ है, ये एक्सटर्नल लिक्विडिटी लेने के लिए हुआ। अब एक्सटर्नल लिक्विडिटी और इंटरनल लिक्विडिटी पर मैंने ऑलरेडी वीडियोस बना रखी है, कि मैंने एक्सटर्नल लिक्विडिटी और इंटरनल लिक्विडिटी पर वीडियो बना रखी। तो आप लोग एक बार जाकर के उन वीडियोस को जरा देखिएगा ताकि आपको समझ में आएगा। अब सवाल ये पैदा होता है कि सर प्राइस तो इसके भी नीचे निकल गया ना, अब प्राइस तो इसके भी नीचे निकल गया, तो नॉर्मली तो हम यही बोलते हैं कि सर ट्रेंड चेंज हो जाता है। सर 70 से 80% टाइम हो जाता है, लेकिन वो भी आपको प्योर देखना पड़ता है कि रिजेक्शंस मिल रहे नहीं मिल रहे, सप्लाई जोन से, वो सारा मैटर करता है ना। अब इस सिचुएशन में इस सिचुएशन में दो चीजें होती हैं। दो चीजों में से फर्स्ट चीज क्या है? फर्स्ट चीज ये है कि सर ये एक्सटर्नल लिक्विडिटी होती है, पहली चीज। दूसरी चीज कि यहां पर तो पूरी दुनिया को पता है ना, पूरी दुनिया मतलब कि पूरे इंडिया के लोगों को पता है, जो लोग स्टॉक मार्केट में हैं, कि सर ये क्या है, ये स्विंग है और यहां से तो प्राइस उठेगा ही। तो वो लोग क्या करेंगे, वो लोग यहां पर अपना क्वांटिटी भर मार एग्जीक्यूट करना स्टार्ट करेंगे बाय के लिए। तो अब इंस्टीट्यूशंस क्या करेंगे? अब इंस्टीट्यूशंस ये करेंगे कि वो लोग मार्केट को यहां से ऊपर नहीं लेके जाएंगे। वो लोग जो अपने स्टॉप लॉस ऑर्डर्स होते जो कि इसके नीचे उन्होंने कहीं यहां पर लगा रखे, वो लोग सेलिंग करेंगे, यहां से सेल करना स्टार्ट करेंगे और इसको यहां तक लेके आएंगे। ऐसा नहीं कि वो अपने ऑर्डर्स को यहां से खिसका के यहां ऊपर लगा देंगे कि नहीं जी यहां से कर लेते, कोई समस्या नहीं, दूसरे लोग भी तो बाय कर रहे हैं, सपोर्ट मिलेगा, रिटेल ट्रेडर्स का सपोर्ट मिलेगा। नहीं, उनको आपके सपोर्ट की कोई आवश्यकता नहीं कि वो लोग खिसका के यहां कर ले, नहीं, वो ऐसा नहीं करेंगे। या फिर वो खिसका करके अपने ऑर्डर्स को यहां कर ले कि जी प्राइस यहीं से हम लोग बाय कर लेंगे, नहीं, ऐसा नहीं हुआ। वो लोग यहां से बाय करना है तो उनको यहीं से बाय करना है। कारण मैंने आपको बताया कि अगर 1 रुपया भी अगर उनको ऊपर खरीदने को मिला तो उनको 1 करोड़ का लॉस होगा। 1 करोड़ अगर उनकी क्वांटिटी है तो, समझ पा रहे हो? तो उस सिचुएशन में वो लोग ये करेंगे कि वो लोग आपके एसएल हिट करवाएंगे। क्या करेंगे? आपके एसएल हिट करवाएंगे। मान लेते हैं कि रिटेल ट्रेडर ने यहां से 50 लाख क्वांटिटी बाय करा है, तो वो लोग यहां से सेल करेंगे। जब ये 50 लाख लोगों के एसएल हिट हो जाएंगे ना, तो जैसे ही प्राइस नीचे आएगा तो इनकी जो 50 लाख क्वांटिटी है ना, वो किसको मिल जाएगी? इंस्टीट्यूशंस को। ये लोग बाय करके बैठे तो इनको भी बाय करना, तो ये जो क्वांटिटी है इनको मिल गई इंस्टीट्यूशंस को, क्योंकि अभी सभी क्या है, रिटेल ट्रेडर सेलर बन चुके हैं। तो इनको तो बेनिफिट हुआ ना। क्या बेनिफिट हुआ? पहली चीज कि आपके स्टॉप लॉस जो थे उनकी वजह से इनको प्रॉफिट हो गया, इन्होंने आपके स्टॉप लॉस खाली, इनको पैसा मिल गया। दूसरी चीज कि जो आपकी क्वांटिटी थी, जो आप बाय करना चाहते थे, जिससे आपको प्रॉफिट हो सकता था, वो भी खा चुके हैं ये लोग, और वो भी ये लोग एग्जीक्यूट करवा करके मार्केट को ऊपर लेके जा रहे हैं। तो आप लोग तो ओवरऑल लॉस में ही हो ना, आप लोगों को तो कोई फायदा ही नहीं हो रहा है। कि आप लोग सोच रहे हो कि सर मार्केट अपसाइड या फिर डाउनसाइड मूव क्यों कर रहा है। तो इसीलिए मैं बोलता हूं सभी लोगों से कि जब तक किसी रिटेल ट्रेडर को प्रॉपर डिमांड जोन या सप्लाई जोन का नॉलेज नहीं होता है, उस व्यक्ति को ये लगता है कि सर ये जो डिमांड जोन है ना, यहां से मार्केट ऊपर जाएगा, लेकिन मार्केट जाता नहीं। क्यों नहीं जाता है? ऐसा इसलिए क्योंकि जो सभी लोगों को दिख रहा है वहां से मार्केट कभी जाएगा ही नहीं। अगर चला भी जाएगा तो ज्यादा ऊपर नहीं जाएगा, ज्यादा ऊपर नहीं जाएगा। इस चीज को आपको ध्यान रखना है कि जब भी आपको बाय करना है या सेल करना है, आपके दिमाग में सबसे पहला सवाल आना चाहिए कि ट्रैपिंग किस डायरेक्शन में हो रही है। ट्रैपिंग मैंने आप लोगों को निफ्टी में हजारों बार दिखाई कि कैसे ट्रैपिंग होती है, तो आपको इस चीज का ध्यान रखना है। अगर स्टॉप लॉस ऑर्डर या फिर क्या है, अगर इंस्टीट्यूशंस के स्टॉप लॉस ऑर्डर्स कहीं पर प्लेस होते हैं तो वहां से आपको इमीडिएट रिएक्शन देखने को मिलेगा। मतलब कि अगर इंस्टीट्यूशंस के यहाँ पे स्टॉप लॉस ऑर्डर है ना, प्राइस जैसे ही यहां पे आएगा विक निकाल के भागने की कोशिश करेगा 70 से 80% टाइम। क्या 70 से 80% टाइम ऐसा आपका करता हो, आपको ऐसा करता हुआ मार्केट दिखाई देगा। क्लियर हो गया ना? इंस्टीट्यूशंस का और भी एक तरीका होता है। अगर कोई टॉप है तो वो खुद ही क्या करेंगे, फेक बाय करते हैं और उसका हाई तोड़ देंगे, फिर वहां से अपने जो होते हैं स्टॉप लॉस ऑर्डर्स वो एग्जीक्यूट करवा देते हैं। और रिटेल ट्रेडर को लगता है कि सर प्राइस जो है ब्रेकआउट कर गया, ब्रेकडाउन कर गया, तो उस वजह से उनको बहुत ज्यादा लॉस होता है। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि सर तो आपको बाय कैसे करना है। आपको हाई टाइम फ्रेम पर हमेशा देखना है कि प्राइस कहां जाना चाहता है। अभी मैंने एक वीडियो अपलोड करी जिसमें मैंने आपको बताया कि आपका एनालिसिस टाइम फ्रेम क्या होना चाहिए, आपका एंट्री टाइम फ्रेम क्या होना चाहिए। तो उसी प्रकार
आपको उस वीडियो को देख लेना, उसमें मैंने आप लोगों को बता रखा है कि अगर आप डे ट्रेडिंग करते हो, स्विंग ट्रेडिंग करते हो, पोजिशनल ट्रेडिंग करते हो, तो आपका हाई टाइम फ्रेम मतलब कि एनालिसिस टाइम फ्रेम में हमेशा आपको देखना है कि सर प्राइस जो है ना किस डायरेक्शन में और कहां जाना चाहते हैं। आप जैसे कि डे ट्रेड करना चाहते हो, आप वीकली और डेली पर देख लो कि प्राइस कहां जाना चाहता है। 4 आवर या 2 आवर पर आप लोग देख लो कि जो रिटेल ट्रेडर है, उनको किस साइड ट्रैप किया जा रहा है। और जो बायस के, जो मार्केट का बायस पर मैंने 2 वीडियोस डाल रखी है, काफी अच्छे व्यूज आए हैं, क्योंकि उसमें क्लियरली पता पड़ जाता है कि मार्केट कहां जाएगा सबसे पहले और फिर किधर की साइड में मूव करेगा। तो आप लोग एक बार उन दोनों वीडियोस को देखिए। मैं बोल रहा हूं आपकी आंखें खुल जाएगी, आपको आंखों के सामने से पर्दे हट जाएंगे कि आपको 4 आवर या 2 आवर में देखना है कि मार्केट का बायस किधर है। तीसरी चीज आपको देखना है कि किसी स्विंग के ऊपर कैंडल क्लोज मतलब कि ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होने के बाद में आपको कभी भी बाय या सेल नहीं करना है। चौथी चीज आपको देखना है कि कहीं पर अगर इक्वल लॉस इक्वल हाइस बन रहे हो, वहां पर विक बन रही, मतलब कि वहां पर अगर स्टॉप लॉस ऑर्डर अगर इंस्टीट्यूशंस के एग्जीक्यूट हो रहे, तो आप इजीली अपनी क्वांटिटी एग्जीक्यूट कर सकते हो जिस साइड में इंस्टीट्यूशंस की क्वांटिटी एग्जीक्यूट हुई है, मतलब कि स्टॉप लॉस ऑर्डर्स एग्जीक्यूट हुए हैं। ठीक है। प्राइस पॉजिटिव स्ट्रक्चर में अगर किसी पॉजिटिव, ये पॉजिटिव स्ट्रक्चर है और प्राइस मान लेते हैं कि किसी स्विंग लो से, ये स्विंग लो है और स्विंग लो से स्विंग हाई तक चल रहा है, कौन सा स्विंग हाई, यहां से लेकर के प्राइस अपना ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कर जाता है। ठीक है। तो ये जो स्विंग लो होता है, ये हमारे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि प्राइस यहां पर आएगा तो उठेगा ही उठेगा, लेकिन यहां पर आपको देखना है कि यहां पर क्या हो रहा है। यहां पर बाय की क्वांटिटी जब आप एग्जीक्यूट करोगे, उससे पहले आपको रिजेक्शंस देखने हैं, आपको डिमांड जोन को प्राइस रिस्पेक्ट दे रहा है नहीं दे रहा है, क्योंकि प्राइस पॉजिटिव अप ट्रेंड में होगा ना, प्राइस एवरी सप्लाई जोन ब्रेक करेगा, और प्राइस जब नेगेटिव डाउन ट्रेंड में होगा, प्राइस एवरी डिमांड जोन ब्रेक करेगा। तो आपको यहां पर देखना है कि यहां पर लिक्विडिटी स्वीप कहां हो रही, स्टॉप लॉस हंट कहां हो रहा है, स्टॉप लॉस ऑर्डर कहां एग्जीक्यूट हो रहा है इंस्टीट्यूशंस के। प्लस प्राइस जब अपसाइड मूव कर रहा है, जब आपने यहां से क्वांटिटी एग्जीक्यूट की, तब आपको ये हाई पे अपना 80% क्वांटिटी बुक कर लेना। प्लस उसके बाद में जो आइडियम है, आइडियम के साथ में आपको अपना क्वांटिटी क्या है, ट्रेल करना है। प्लस आपको ये भी देखना है कि इस साइड में कोई, ऊपर की साइड में कोई फ्रेश सप्लाई जोन तो नहीं जहां से प्राइस गिर सके, या फिर इस टाइम फ्रेम से मान लेते कि आप 15 मिनट में आपने बाय करा है और 15 मिनट का हाई ये है, आपने अपनी 80% क्वांटिटी बुक कर ली, लेकिन यहां पर ऊपर जाकर के 4 आवर का या 2 आवर का सप्लाई जोन है। तो आपको इस चीज का भी ध्यान रखना है कि वो जो बड़े टाइम फ्रेम का जो सप्लाई जोन है, वो इस 15 मिनट का क्या करवा सकता है, ट्रेंड चेंज करवा सकता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है। नेक्स्ट, कि आपको ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होने के बाद में, या फिर कोई भी साइडवेज मार्केट ले लीजिए, उसका हाई या फिर लो ब्रेक होने के बाद में आपको हैंड टू हैंड बाय करने से आपको बचना है, अवॉइड करना है आपको हैंड टू हैंड बाय करने से, क्योंकि मैंने आपको कैसे बाय करना है उसके बाद में वो मैंने ऑलरेडी आपको सिखा रखा है। अगर नए रिटेल ट्रेडर हो, अगर मान लेते हैं कि कोई व्यक्ति है, उसे ये लगता है कि सर मैं सिर्फ, लगता क्या है, मतलब कि मान लेते हैं कि कोई व्यक्ति है, वो स्टॉक मार्केट में मान लेते हैं कि 3 महीने से है, 6 महीने से है, साल भर से है या 1.5 साल से। मैं इन सभी लोगों को न्यू ही बोलूंगा रिटेल ट्रेडर, क्योंकि इन लोगों के पास में इतना एक्सपीरियंस नहीं हो। क्योंकि जब ये लोग स्टॉक मार्केट में आते हैं, तब होता ये है कि सर ये लोग कैपिटल लेके आते हैं और ये लोग दिन रात क्या करते हैं, बस क्वांटिटी एग्जीक्यूट बाय सेल में लगे हुए रहते हैं। इनके पास में कोई खास एजुकेशन नहीं होती। तो इस वजह से क्या होता है कि इन लोगों का साल 1.5 साल तो ये समझिए कि बस अपना जो कैपिटल होता है उसको खत्म करने में चला जाता, सीखने में कोई भी समय नहीं देते हैं ये लोग। ठीक है। तो जिन लोगों के पास में भी 1.5 साल तक का एक्सपीरियंस है स्टॉक मार्केट में, जो लोग यूट्यूब से उन वीडियोस को देखते हैं जो आउटडेटेड हो चुकी है, जिनके बारे में उनको ये नहीं पता है कि जो 5 साल पहले की जो ये वीडियो देख रहे हो वो आज स्टॉक मार्केट में काम नहीं कर रही, या फिर इंस्टीट्यूशन ने अपने आप को अपडेट कर लिया, इन लोगों के पास, जिन लोगों के पास में ये एजुकेशन नहीं है, वो लोग क्या है, वो लोग स्टॉक मार्केट में नए की तरह ही उन्हें ट्रीट किया जाता है कि भाई आप नए हो। जैसे कि मेरे पास कई सारे जो लोग सीखने के लिए आते हैं, क्लासेस ज्वाइन करते हैं, उनमें से काफी सारे लोगों की हालत इतनी खराब होती है कि सर वो लोग मार्केट में 3-3 साल से हैं, लेकिन उन्हें मार्केट का एक बेसिक होता है ना, बेसिक नॉलेज नहीं है। उन लोगों ने यूट्यूब से सीखा है ईएमए वगैरह, वो लोग क्या है कि ईएमए वगैरह के भरोसे बैठ रहे थे, तो उन लोगों ने कभी कुछ सीखा ही नहीं मार्केट के बारे में। उनको ढंग से ये नहीं पता है कि कैंडल फॉर्म हो रही तो वो कैसे हो रही है, ब्रेकआउट ब्रेकडाउन तक उनको नहीं पता है, बस वो ट्रेड करते हैं इंडिकेटर्स के भरोसे। तो अब जब आप किसी और के भरोसे अगर ट्रेड करोगे तो सर कोई दूसरा व्यक्ति आपको कमा के नहीं देगा, आपको खुद को ही मेहनत करनी पड़ेगी। मैंने 10 साल मार्केट को दिए तो मैंने खुद ने मेहनत करी, इसलिए आज मैं सक्सेसफुल हूं।
तो आपको भी खुद को ही मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि एक रिटेल ट्रेडर जब नया आता है तब उसके पास में पैसों का थोड़ा जोश होता है कि सर मेरे पास बहुत पैसा है, मैं मार्केट में डालूंगा, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ रहा 5-10 हजार लॉस है। सर मैं बोल रहा हूं कि अगर आपके पास में 30 हजार भी, 20 हजार भी, अगर आपको स्टॉक मार्केट में ट्रेड करना आता है, अगर आपके पास में एजुकेशन है, नोट करिएगा, तो आप उस 20 हजार से भी 2 लाख 20 लाख बना लो। क्लियर? अगर आपके पास में एजुकेशन नहीं है, आप 20 लाख लेके आओ, 1 लाख लेके आओ, 1 करोड़ लेके आओ, वो सब जीरो हो जाएगा। कोई वैल्यू नहीं है, कोई वैल्यू नहीं है आपके पैसे की। आप इतना ध्यान रख लीजिए, क्योंकि आज 10 साल हो चुके हैं मुझे मार्केट में, तो इस चीज को मैं बेहतरीन तरीके से जानता हूं। अगर आप लोग अगर प्योर रिस्क एंड रिवॉर्ड को मैनेज करते हो, अगर आप ट्रेड नहीं करते हो, आप लोग रूल्स को फॉलो करते हो, ट्रेड नहीं करते हो, आपको कहीं से ट्रेड लेनी है, तो आपके पास में वहां से ट्रेड करने के 5 रीजन नहीं है कि मैं यहां से बाय क्यों करूं। हाँ भाई, पॉजिटिव प्राइस एक्शन हुआ है, मार्केट का स्ट्रक्चर पॉजिटिव है, प्राइस डिस्काउंट जोन में, ऐसे करके अगर आप कम से कम आपके पास में अगर 5 अगर एक वैलिड कारण नहीं और आप बाय कर रहे हो, तो आप सिर्फ गैम्बलिंग कर रहे हो, उससे ज्यादा कुछ नहीं कर रहे हो। आपको जो एसएल है ना, वो भी चला जाएगा। और काफी सारे लोगों को तो ये भी नहीं पता है कि सर हमें एसएल कितना रखना है कैपिटल के हिसाब से, कि 30 हजार लेके आए, उनको ये नहीं पता है कि कितना एसएल रखना है। उनका 5 हजार चला गया तो उनको ये लग रहा था अरे अभी तो 25 हजार और पड़े। सर 25 हजार जाने में कोई समय नहीं लगेगा, जब उनका पूरा कैपिटल खत्म हो जाता है तब वो वापस से जाकर यूट्यूब खंगालते कि सर अब क्या करना है। क्योंकि बहुत सारे लोग आते हैं तो सर वो मुझे बताते हैं कि सर इतना लॉस हो चुका है, हमको तो कुछ आता ही नहीं मार्केट। जब मैं उन्हें पढ़ाना स्टार्ट करता तो वो बोलते हैं अच्छा सर ऐसा भी होता है। तो वही चीज है कि आपको समझना होगा, आपके पास में वैलिड रीजन होनी चाहिए। अगर आपके पास वैलिड रीजन नहीं, आप बाय मत करिए। अगर आप न्यू व्यक्ति हो तो आप छोड़िए मार्केट को। तो आप लोग कोशिश करिए कि आप लोग जो ये स्विंग होता है, जो ये स्विंग है, इसे स्विंग कब मानेंगे, जब ये अपना ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कर जाए, इसके ऊपर कैंडल की क्लोजिंग आए, तो आप लोग कोशिश ये करिए कि कोई भी स्टॉक जब आप खरीदो तो इस स्विंग पर आप बाय करने की कोशिश करिए, तो आपको ज्यादा फायदा होगा। आप सिर्फ यहां से ट्रेड करने की कोशिश करो, आपका बहुत कुछ जो है बच जाएगा, आपका बहुत सारा पैसा बच जाएगा, आपका बहुत सारा लॉस बच जाएगा। क्योंकि जब आप कमाओगे ही नहीं तो आपके पास में सोचने के लिए समय नहीं होगा, बस आप गवाते रहोगे, तो उससे कुछ फायदा नहीं होने वाला। आप लोग अगर प्रॉफिटेबल होने लगोगे तब आपके पास में समय रहेगा, आप सोचोगे कि सर ठीक है ये चीज मैं परफेक्ट कर पा रहा हूं, तब जाकर के आप किसी दूसरी चीज पे काम करोगे कि हाँ जी इस पे काम करते हैं। और उस पर जब आप काम करने लगोगे, तब आप जब उसको टेस्ट वगैरह करोगे लाइव मार्केट में, तब आपको चीजें समझ में आने लगेगी कि हाँ यार ये चीज काम नहीं कर। आप यहां से ट्रेड करने की कोशिश करिए। आपका एसएल भी छोटा रहेगा, लेकिन आपको यहां पर देखना है कि यहां पर इंस्टीट्यूशंस के स्टॉप लॉस ऑर्डर्स हैं कि नहीं है। आपको वेट करना होगा, सब्र करना होगा। ऐसा नहीं है कि मार्केट यहां पे आ गया और मान लेते हैं कि मार्केट यहां से टैप करा और इंस्टीट्यूशंस की क्या है, और यहां पर मान लेते हैं कि इंस्टीट्यूशंस के जो है लिमिट ऑर्डर पड़े और मार्केट यहां से भाग गया, कोई समस्या नहीं सर, आपका पैसा नहीं गया ना। आपका अगर 500 रुपए का एसएल भी जाता तो क्या होता। बात की गहराई को समझिए कि अगर प्राइस यहां से नीचे चलाया था, आपने यहां से बाय किया और नीचे चलाया था और 500 रुपए का एसएल चलाया था, तो आप लोगों का तो लॉस ही है। और प्राइस यहां पर आया, आपको समझ नहीं आया, कोई समस्या नहीं है। यहां पे प्राइस आया और आप बाय नहीं कर पाए, प्राइस ऊपर निकल गया, कोई समस्या नहीं सर, आपका तो जेब से कुछ नहीं गया ना। अगर आपका जेब से जाता तो एक दूसरे व्यक्ति की जेब में जाता, वो आपका जो एसएल था वो उठ करके एक दूसरे व्यक्ति की जेब में जाता। भाई एक को प्रॉफिट होगा तभी तो एक को लॉस होगा, स्टॉक मार्केट का सिंपल सा रूल है। तो आपकी जेब से तो कुछ गया नहीं है ना, तो आपको खुश होना चाहिए कि सर कोई समस्या नहीं, मुझे समझ में नहीं आया, ये मेरी कमजोरी नहीं है, मैं इस पे काम करूंगा। लेकिन क्या है कि मेरा तो पैसा बचा ना। अगर प्राइस यहां पे आता है, यहां पे स्टॉप लॉस ऑर्डर्स पड़े, उनको प्राइस टच करता है, यहां से प्राइस फिर भागना स्टार्ट करता है, फिर आप ऑर्डर एग्जीक्यूट करते हो, तो आप लोगों के पास में इतना ये मूव पड़ा है कि आपके पास में ये पैसा तो बनेगा ही बनेगा। अगर आपका 500 का एसएल है तो आप यहां पर 5000 बुक करोगे। तो इस चीज को आपको जानना जरूरी है। सिर्फ ट्रेड करने से ही पैसा नहीं बनता है, ट्रेड लेने से ही पैसा नहीं बनता है। क्वालिटी ट्रेड पे करिए, क्वालिटी ट्रेड पर फोकस करिए। मार्केट तो रोज कहीं ना कहीं जा रहा है, फॉरेक्स मार्केट भी रोज या तो ऊपर जा रहा है कि नीचे जा रहा है, इंडियन स्टॉक मार्केट भी जा रहा है, स्टॉक्स भी जा रहे हैं, निफ्टी बैंक निफ्टी भी जा रहे हैं, सेंसेक्स भी जा रहा है। तो आप सभी में ट्रेड करके पैसा थोड़ी कमा लोगे। बोलने का अर्थ ये है कि आप ट्रेड करके हमेशा पैसा थोड़ी कमा लोगे। भाई आप इसमें भी ट्रेड कर रहे हो, उसमें भी कर रहे हो, इसमें भी करे, उसमें भी करे, नहीं। आप ऐसी स्क्रिप्ट सेलेक्ट करिए जिसमें मार्केट अपने स्विंग लो पे हो, और या फिर प्राइस वहां पर क्या कर चुका हो, वहां पर अपने स्टॉप लॉस ऑर्डर्स एग्जीक्यूट कर चुका हूं, ले चुका हूं। तो ऐसी अलग अलग स्क्रिप्ट पर आप मेहनत करिए, आप अपने स्ट्रिंग्स लगा करके रखिए, आपकी एक्यूरेसी काफी अच्छी हो जाएगी। और मैंने आपको बोला है कि मैंने अपने पेड कोर्स का बेसिक नोट करिएगा, बेसिक जो है 20% मैंने अपने
चैनल पर अपलोड कर रखा है, इसी यूट्यूब चैनल पर, तो आप लोग जाकर के उन वीडियोस को देखिए, आप लोगों को बहुत कुछ समझ में आएगा। मार्केट के बारे में बहुत सारी आपको जानकारी समझ में आएगी, जो कि एक रिटेल ट्रेडर को है ही नहीं। वो तो बस बाय किए जा रहे, उनको पता ही नहीं कि डिमांड जोन काम करेगा नहीं करेगा, क्यों करेगा कोई पता नहीं, यहां से बाय क्यों करना है कोई समझते नहीं, उनको कोई पता ही नहीं, बस वो लोग बाय करना है तो बस बाय करना है, क्यों बाय करना है कोई पता नहीं। अब इसी चीज को आप लोग निफ्टी में देखिए, जब आप निफ्टी में देखोगे 4 आवर के टाइम फ्रेम पर, तब आप लोगों को क्या दिख रहा है, तब आपको दिख रहा है कि 4 आवर के टाइम फ्रेम पर यहां पर एक डिमांड जोन है। अब यहां पर डिमांड जोन होने का अर्थ ये नहीं है ना कि डिमांड जोन से प्राइस उठ ही जाएगा। जो लोग ये सोच करके बैठे हैं कि सर सिर्फ प्राइस यहां पर आ जाएगा और हम लोग सिंपली क्या करेंगे, हम लोग सिंपली बस यहां से बाय करेंगे और प्राइस अपसाइड मूव कर जाएगा। तो मैंने आपको क्या बोला है कि प्राइस में जो ट्रेंड होता है वो रातों रात चेंज नहीं होता है, रातों रात प्राइस का ट्रेंड चेंज नहीं होता है, पहली चीज। दूसरी चीज कि जो चला आ रहा है वही चलता रहेगा। अगर आप लोग इसे 15 मिनट में देखोगे तो आप लोगों को क्या दिख रहा है, आप लोग देखोगे कि 15 मिनट में प्राइस रन, पुल बैक, फिर ये रन, फिर ये प्राइस पुल बैक लेता है, फिर ये रन, फिर ये पुल बैक, फिर प्राइस क्या कहता है रन। तो अब जब प्राइस में रन पुल बैक में प्राइस जब रेगुलरली नीचे ही जा रहा है, तब आप लोग देखोगे प्राइस गैप डाउन खुलता है। गैप डाउन खुलने के बाद में हमें यहां पर एक रिजेक्शन देखने को मिलता है, मतलब कि प्राइस में जो ये रन का वेव आया इसका प्रॉफिट बुकिंग तो आएगा ही आएगा। तो प्राइस यहां से हल्का सा उठना स्टार्ट होता है, तो मैंने यहां से बाय की ट्रेड भी दी थी। अब यहां से प्राइस हल्का सा उठता है और उसके बाद में प्राइस अगेन से अपना लो ब्रेक कर जाता है। जब आप लोग ढंग से इसे देखोगे 1 मिनट के टाइम फ्रेम पर, तब आपको समझ में आएगा कि प्राइस ने यहां पर किया क्या है। जब आप लोग यहां पर देखोगे 15 मिनट से 1 मिनट में देखोगे, तब आप लोग देखोगे प्राइस ने यहां पर क्या किया, प्राइस ने यहां पर इक्वल हाई बनाया। ये देखिए प्राइस ने क्या करा है, प्राइस ने यहां पर इक्वल हाई बनाया और प्राइस ने यहां पर लिक्विडिटी स्वीप करी है और प्राइस इमीडिएट नीचे की ओर मूव कर गया। क्यों? क्योंकि प्राइस का जो ट्रेंड चला आ रहा है वही चलता रहेगा। कब तक? जब तक कि प्राइस में आपको कोई भी नीचे की साइड से कोई भी रिजेक्शन देखने को ना मिले, या फिर प्राइस नीचे की साइड से कोई भी अपने डिमांड जोन को रिस्पेक्ट देता हुआ देखने को ना मिले। पहला रूल और दूसरा रूल दोनों फॉलो हो गए। और उसके बाद में आप देखिए कि प्राइस कंटिन्यू अपने सप्लाई जोन को रिस्पेक्ट देता हुआ प्राइस नीचे आ रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि मैंने जो आपको रूल्स बताए हैं प्राइस वही तो कर रहा है। और ये तो अभी की बात है ना, यहां पर देखिए ये एक सप्लाई जोन है, आप देखोगे प्राइस ने रिस्पेक्ट दिया, प्राइस नीचे, फिर अगेन से आप लोग देखिए कि प्राइस में ये क्या है, ये एक सप्लाई जोन है, प्राइस ने अगेन से रिस्पेक्ट दिया और नीचे की साइड में। तो प्राइस एवरी टाइम अपने सप्लाई जोन को रिस्पेक्ट देता हुआ नीचे की ओर क्यों बढ़ रहा है? आप इस चीज को नोटिस करिए, इस चीज को देखिए, तब आपको चीजें समझ में आएगी कि प्राइस कंटिन्यू अपने लोस क्यों ब्रेक कर रहा है। क्योंकि प्राइस जो है, प्राइस में कोई भी आपको नीचे की ओर से डिमांड जोन की ओर से आपको कोई भी रिजेक्शन देखने को नहीं मिल रहा है। तो प्राइस में जो कंटिन्यू चला आ रहा है वही तो चलता रहेगा ना। अब मैंने यहां से बाय का ट्रेड दिया था, क्यों दिया था? क्योंकि प्राइस जब इतना गैप डाउन खुला है, जब प्राइस इतना गैप डाउन खुला है, तो जो लोग यहां से बाय करके गए होंगे उन लोगों के स्टॉप लॉस लगेंगे, तो वो लोग यहां से अपना ट्रेड कट करेंगे ना। तो हमें ये अपॉर्चुनिटी मिली ना सर, यहां से हमें एक अपॉर्चुनिटी मिली, और अपॉर्चुनिटी मिली तो हम लोगों ने अपना प्रॉफिट भी बुक करा। क्यों? क्योंकि प्राइस जब यहां पर नीचे आया और इस डिमांड जोन को प्राइस ने हल्का सा रिस्पेक्ट दिया, हल्का सा रिस्पेक्ट देते ही प्राइस ऊपर गया और अपना लिक्विडिटी स्वीप करा। अब लिक्विडिटी का स्वीप का कैसे पता पड़ेगा? लिक्विडिटी स्वीप का मैंने आप लोग पहले भी बता रखा कि प्राइस अगर किसी भी अपने प्रीवियस हाई को या फिर किसी भी ब्रेकआउट ब्रेकडाउन लेवल पर अगर प्राइस कोई एक हेल्दी कैंडल की अपसाइड क्लोजिंग करता है, यहां पर प्राइस ने अपनी एक हेल्दी कैंडल की क्लोजिंग करी, तो क्लोजिंग करने के बाद में प्राइस की जो अगली नेक्स्ट कैंडल होती है वो इमीडिएट इनसाइड क्लोज नहीं होनी चाहिए, अंदर की साइड क्लोज नहीं होनी चाहिए, जो कि ये रेड कैंडल हुई थी। तो ये ब्रेकआउट क्या हुआ? ये फेल हो गया। तो यहां पर क्या है, यहां पर स्टॉप लॉस ऑर्डर्स थे इंस्टीट्यूशंस के, इसी वजह से प्राइस क्या हुआ, प्राइस नीचे की ओर आपको भागता हुआ देखने को मिला। दूसरी चीज क्या है कि कभी भी प्राइस अगर अपना ब्रेकआउट ब्रेकडाउन करता है और ऐसी बड़ी कैंडल के साथ में अगर ब्रेकआउट ब्रेकडाउन करता है, तो भी आपको कभी भी बाय का ट्राई नहीं करना है, क्योंकि फेक कैंडल होती है, ये पावर मूव होता है, पावर मूव ऑलवेज फेक। दूसरी चीज ये, तीसरी चीज ये, बायस करता सेलर्स की साइड में, सेलिंग की साइड में। तो प्राइस क्या करेगा, प्राइस नीचे ही तो जा रहा है, प्राइस अपने डिमांड जोन को रिस्पेक्ट देने के बाद में, नोट करिएगा, प्राइस अपने डिमांड जोन को रिस्पेक्ट देने के बाद में अपना हाई ब्रेक कर पाया क्या? नहीं कर पाया, प्राइस वहीं से फेल हो गया। तो आप लोग जबरदस्ती अगर अपने मन में ये माइंडसेट बना करके बैठोगे कि प्राइस यहां से तो ऊपर जाएगा, क्यों जाएगा? एक कारण बताइए ना,
मैंने बोला है कि आपके माइंड में 5 कारण होने चाहिए कि प्राइस अगर किसी डिमांड जोन से ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा तो 5 कारण में से एक कारण भी आपके पास में यहां पर नहीं। और उसके बाद में कंटिन्यू सेलिंग देखने को मिली और सभी लोगों ने बहुत अच्छा पैसा बनाया है सेल करके। तो आपके दिमाग में ये चीजें होनी चाहिए ना। प्लस क्या ये 1 मिनट का स्विंग है? भाई नोट करने वाली बात यह है कि क्या ये 1 मिनट का स्विंग लो है? नहीं है। क्यों? क्योंकि इसके ऊपर कोई क्लोजिंग आने के बाद में प्राइस थोड़ा रिस्पेक्ट तो देता। यहां पर क्या थे, यहां पे स्टॉप लॉस ऑर्डर थे, प्राइस इमीडिएट अंदर घुस गया, तो ये तो स्विंग बना ही नहीं ना। तो सर प्राइस जब 1 मिनट में भी रिस्पेक्ट नहीं दे रहा है तो अब 5 मिनट 15 मिनट या फिर 4 आवर में कैसे एक्सपेक्ट करोगे कि प्राइस ऊपर ही जाएगा? सबसे इंपॉर्टेंट। तो चलिए मिलते हैं आपसे नई एक और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।